अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला इफ्तिखार। आप देख रहे हैं जुरिस्प्रूडेंशिया। ये वीडियो मुकम्मल मंशियात के ऊपर होने जा रही है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बेगुनाह लोगों के ऊपर चर्च डाली जाती है, झूठे मुकदमात किए जाते हैं, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर किसी शख्स से कितनी चर्च पकड़ी जाए तो उसको कितनी सज़ा होगी, इस पर कौन सी दफ़ा लगाई जाती है और कौन सा लॉ उसको डील करता है। मुल्क में बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं कि मासूम लोगों को सामान दिया जाता है जो बाहर के मुल्क जा रहे होते हैं कि यार ये फ़लानी जगह को जाकर फ़लाना बंदा आपसे आएगा और उसको ये दे देना। और होता यह है कि उस सामान के अंदर मंशियात होती हैं और वो एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़े जाते हैं और फिर सज़ाएँ काटते हैं। बहुत से बेगुनाह लोग इस अमल की भेंट चढ़े हैं। तो इसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 1997। इस एक्ट के मुताबिक बताया गया कि किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है लोगों को ऐसे क्राइम करने से, लोगों को कैसे रोका जा सकता है। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास 100 ग्राम से कम या 100 ग्राम तक चर्च या अफीम पकड़ी जाए तो उस पर 9A लगाई जाएगी और उसको 2 साल सज़ा होगी या जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी शख्स के पास 100 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक चर्च पकड़ी जाए या अफीम पकड़ी जाए तो उसको 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इसके ऊपर 9B लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ अगर किसी शख्स के पास 1 किलो मतलब 1000 ग्राम से ज़्यादा चर्च पकड़ी जाए तो उसको सज़ाए मौत या उम्र कैद या 14 साल तक सज़ा होगी और इस पर 10 लाख जुर्माना होगा। अगर किसी शख्स के पास 10 किलो से ज़्यादा चर्च, अफीम या कोई ऐसा सब्सटेंस पकड़ा जाता है तो उसको 14 साल सज़ा दी जाएगी और इसको भारी जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। ये बेसिक लॉज थे जो बताते हैं कि किस शख्स के पास कितनी चर्च हो तो इसको कितनी सज़ा दी जाएगी। और अगर कोई शख्स पोस्ट के पौधों की काश्त करता है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात बनाई जाते हैं तो उसको 7 साल सज़ा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। मंशियात की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना एक जुर्म है जिसकी बहुत भारी सज़ाएं हैं जो मुल्क में बता दी गई हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई शख्स आपको सामान दे बाहर के मुल्क या कहीं और जगह लेके जाने के लिए तो मुकम्मल तौर पर तसल्ली करें कि उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जो आपके लिए मसला पैदा करे। इसी स्ना में मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि लाहौर के एक मंशियात फ़रोश ने एक शख्स को सालन दिया और साथ कुछ मेडिसिन दी कि दुबई में फ़लाना बंदा आपसे ही मेडिसिन और सालन ले लेगा। और दुबई के एयरपोर्ट पर वो बंदा पकड़ा जाता है। जब सालन को देखा जाता है तो वो कोफ्तों का सालन होता है। कोफ्तों के अंदर मंशियात भरी होती हैं और वो आज भी वो शख्स दुबई की जेल में सड़ रहा है। तो एक वाक़या मैंने आपको सुनाया है, ऐसे हज़ारों वाक़े हैं जो हमारी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं और गुज़रते हैं कि कैसे ये मंशियात के स्मगलर्स लोगों का इस्तेमाल करते हैं और बेगुनाह लोग इसमें फंस जाते हैं। ये तो एक वेरिएंट है इस चीज़ का। इसके साथ एक दूसरा वर्जन जो आता है वो ये है कि पुलिस की तरफ से मासूम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह की जाती हैं। सियासी मुखालफिन अपने मुखालफों से बदला लेने के लिए झूठे मंशियात के मुकदमे दर्ज करवाते हैं जिसमें उनका साथ पुलिस वाले देते हैं और आम लोगों और मासूम लोगों के ऊपर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। अक्सर इन मुकदमात की अगर FIR पढ़ी जाए ना तो इनमें मैक्सिमम ये बात लिखी होती है कि मुलजिम को हमने पकड़ा और उसके नेफे में से चर्च बरामद हुई। ये एक बेसिक इनके पास तरीका है लिखने का कि इस तरह मुलजिम से हमने चर्च पकड़ी है। इसको बेस बनाते हुए ये झूठी FIR दर्ज करते हैं। कुछ दिन पहले एडिशनल सेशन जज साहब ने एक फ़ैसला दिया और CCPO गुजरांवाला को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि ये आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करे जा रहे हैं। और उस केस को मैं थोड़ा सा आपके सामने डिटेल में बात करूंगा कि वो उस केस में असल में आया क्या था। इस केस में 2 मेन किरदार थे, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रमज़ान की सियासी दुश्मनी थी और मोहम्मद आसिफ पुलिस में मुलाजिम है। मोहम्मद आसिफ ने 2004 से लेकर मोहम्मद रमज़ान पर कितने ही मंशियात के मुकदमात दर्ज करवाए। फिर मुकदमा नंबर 634/19 सब्ज़ी मंडी थाने में दर्ज किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि हमने मोहम्मद रमज़ान को पकड़ा और उसके पास से 1520 ग्राम चर्च वसूल हुई। तो जब अदालत उस थाने का रोज़नामचा मंगवाती है तो उस रोज़नामचा के मुताबिक मोहम्मद रमज़ान जिस दिन उन्होंने FIR लॉन्च किया है, जिस दिन मतलब उन्होंने उसको पकड़ा है, वो उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हाई कोर्ट में मौजूद होता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए 27/7/2019 को मोहम्मद रमज़ान को बरी कर दिया जाता है क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था। और साथ साथ ये कहा जाता है कि पुलिस वालों की तरफ से आम शहरियों के ऊपर झूठे मुकदमात बहुत ज़्यादा तादाद में किए जा रहे हैं और इनको कम करना चाहिए, यह अपनी पार का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके साथ जब मोहम्मद रमज़ान को बरी किया जाता है तो मोहम्मद आसिफ जो कि मुखालिफ था मोहम्मद रमज़ान का, वो ज़्यादा तैश में आता है और उसकी जो
एक बदला लेने की या कुछ जो भी उनके दरमियान था वो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रज जाता है कि मैं इसको और तरीके से फंसाऊंगा। कुछ अरसे बाद ही दोबारा मोहम्मद रमज़ान अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने ससुराल से वापस आ रहा होता है कि मोहम्मद आसिफ अपने पुलिस वालों के साथ उसको फिर हिरासत में लेता है और अपने पास रख लेता है। मोहम्मद रमज़ान की बीवी अदालत आलिया में 27/1/2021 को जाती है और ये अपील करती है कि मेरे खामद को इल्लीगल पुलिस वालों ने अपने पास रखा है। तो जब पुलिस को पता लगता है कि उनके खिलाफ कोर्ट में अपील गई है तो वो उसी दिन 3 बजे एक मुकदमा दर्ज करते हैं जिसमें दोबारा लिखा जाता है कि मोहम्मद रमज़ान के नेफे से 1520 ग्राम चर्स बरामद हुई है। तो ये तो उनका एक जो तरीक़ाकार है उन्होंने उसी तरह चलना है। अच्छा, ये मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालतों में जब शहादतों का टाइम आता है तो जितने पुलिस की तरफ से PWs आते हैं उनके बयान आपस में मैच ही नहीं होते। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है। एक पुलिस वाला कहता है कि चर्स ब्लैक और ब्राउन थी और हमने उसको वाइट शॉपर के अंदर में पकड़ा। एक पुलिस वाला कहता है कि कलर मुझे नहीं याद लेकिन हमने नीले शॉपर में इसको पकड़ा था। ये सब मामला देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया कि पुलिस वाले अपनी फील्ड में तो पार का ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बल्कि अदालत में आकर झूठी गवाहियाँ भी दे रहे हैं और लोगों के मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। और अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि हज़ारों मुकदमात ऐसे हैं जो मासूम और बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमा डाले गए हैं। सियासी मुखालफिन की, कुछ लोग सियासी मुखालफिन की भेंट चढ़ गए, कुछ लोग ये स्मगलर्स की भेंट चढ़ गए, कुछ लोगों के ऊपर वैसे पुलिस ने अपने मुकदमा पूरी करने के लिए चर्च डाल दी। तो बहुत से ऐसे मुकदमा डाले जा रहे हैं और जज साहब ने CCPO गुजरांवाला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अब ये मैटर आपके हाथ में है, आप इन झूठे गवाहों के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई करें और इनको रोकें अपनी पावर को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए। ये एक मैंने आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई है कि कैसे पुलिस वाले, कैसे लोग अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात कराते हैं जिनसे उनका मुस्तकबिल तबाह होता है और बहुत लोग इसकी भेंट चढ़ते हैं। अक्सर व बेशतर ये होता है और अक्सर ये भी हुआ है कि झूठे मुकदमात में लोगों को सज़ाएं भी हो गई हैं क्योंकि ऐसी प्लेसिंग की जाती है, ऐसे मामलात रखे जाते हैं कि क्योंकि अदालत चलती है एविडेंस, अदालत चलती है गवाहियों के ऊपर, तो अदालत कहानियों के ऊपर नहीं चलती। पुलिस वाले ऐसे हालात बनाते हैं कि लोगों को सज़ा भी हुई है। आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि चर्च के मुकदमात में सज़ाएं क्या हैं और कितने ग्राम चर्च के वाले से, इसकी सारी डिटेल जानी और साथ ये भी देखा कि कैसे पुलिस वाले लोगों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं, लोगों के ऊपर झूठी FIR कराते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये छोटी सी कहानी थी, हज़ारों मोहम्मद रमज़ान जैसे पुलिस वालों के झूठे मुकदमात की भेंट चढ़ जाते हैं और सज़ाएं पाते हैं। वीडियो को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करना क्योंकि इसमें जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो एक मोहम्मद रमज़ान नहीं, वो पाकिस्तान में हज़ारों लाखों मोहम्मद रमज़ान की स्टोरी है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। देखते रहें जुरिस्प्रूडेंशिया।